अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय किचन चंदा कुक हाउस। गाइस, आज हम जो न्यू रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी चिकन टिक्का रेसिपी है। ये हम चिकन टिक्का फ्राई करके बनाएंगे और बहुत मज़े के चिकन टिक्का बनते हैं। आप कभी इस तरीके से बनाएं और खाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, इसके लिए जो जो चीज़ें हैं हमारे पास वो हैं जी। सबसे पहले हमारे पास ये 3 चिकन है जिनको हमने धो के इस तरीके से कट लगा लिया। ठीक है, ये देखें, ये सारे हमने कट लगा लिए इनको। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। ये देखें जी, इसके मसाले के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं लहसुन का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। उसके बाद ये हमारे पास आधा जो पैकेट है वो चिकन टिक्का मसाला है। 1 टेबल स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं। 1 टेबल स्पून हमारे पास ये चाट मसाला है। हाफ़ टी स्पून हमारे पास ये काली मिर्च कुटी हुई। हाफ़ टी स्पून हमारे पास अदरक पाउडर है, ये जो जिंजर पाउडर होता है। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून हमारे पास ये है चिली का पाउडर, रेड चिली पाउडर जो होता है। और इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी वो है जी 1 पैकेट हम इसके अंदर ब्रोस्ट मसाला डालेंगे। हाफ़ पैकेट हमने चिकन टिक्का मसाला डाला है। ठीक है, बाकी हमने अपने मसाले डाले हैं सारे। ये डल गया इसके अंदर। ठीक है, और इसको जो हम मैरिनेट करेंगे वो हम दही से और किसी पानी शानी से नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको सिरके से मैरिनेट करेंगे। ठीक है, तकरीबन आधा कप इसके अंदर सिरका डलेगा। ठीक है, बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है। और 4 से 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे सॉस। अब हम इसके अंदर तकरीबन 5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑयल हमने डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। नमक हम डालेंगे हस्बे जायका, जितना आप लोगों ने डालना हो। ये देखिए, ये अभी थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये सिरका ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने चिकन को लगाएंगे। नमक में टेस्ट कर लूँगी, अगर कम ज़्यादा हो तो इधर से पता लग जाएगा हमें मैरिनेशन करने से पहले। ठीक है, हमने इसके ना ये खोल के इसके अंदर हमने इसको मसाले को अच्छे से लगाना है। ठीक है, ऐसे, ताकि अच्छे से जब हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे तो मसाला इसके अंदर तक चला जाए और सही इसके अंदर ना रच बस जाए। ये इसके अंदर अच्छे से हम इसके खोल के ना यहाँ जहाँ से हमने कट लगाए हैं उसके अंदर हमने मसाला अच्छे से लगाना है। और एक कट आप दरमियान में लगा के ना लेग पीस को तोड़ लिया करें, फिर वो सही अच्छे से स्टीम हो जाता है, गल जाता है सही तरीके से। जब हम तलते हैं इसको ब्लड भी नहीं आता उस तरीके से। के बाद हम इसको इस तरह डब्बे में लगाते जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह डब्बे में हम इसको रखते जाएंगे सारे इसी तरह करके। फिर हम इसके ऊपर इसका ढक्कन देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका था, हमने उसके अंदर चिकन टिक्का डाल दिया। तो ये अभी हमारे हो रहे हैं। बिल्कुल आपने ना मीडियम लो आंच पे इनको पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से गल जाएं। उसके बाद जब देखें आपके ये गल चुके हैं तो आंच को तेज़ करें और इसके ऊपर कलर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे ये हो रहे हैं। हम जब आंच तेज़ करेंगे तब भी आपको बताएंगे कि कहाँ पर आके आपने आंच को तेज़ करना है। ठीक है, ये देखिए, वाह, ये देखें इसका ज़रा आप लुक चेक करें चिकन टिक्का की। इसके जो कट्स लगाए थे ना वो सारे देखें अलग अलग हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़े का बन रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। आज संडे था, मैंने सोचा कि चलो आज चिकन टिक्का बनाते हैं। पहले बिरयानी का सोचा, फिर मैंने कहा चलो ये बनाते हैं आज। तो ये देखिए हमारे चिकन टिक्का जब बन जाएंगे ये बहुत ही मज़े के और टेंडर बनेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल डाला था मैरिनेशन के टाइम, उसकी वजह से ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब होते हैं जब ये फाइनल होते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि जी ये हमारे चिकन टिक्का रेडी हो चुके हैं। टिक्का रेडी हो चुका है
अब हम इसको बाहर निकालेंगे। आंच हमने कर दिया बंद। पहले हम इसको इसमें निकालेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से स्टेन हो जाए। ये देखिए क्या क्लासिक बना है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखें जी। इसके साथ हमने ये पुदीने और धनिया और हरी मिर्चों की चटनी बनाई है दही में मिक्स करके। और चटनी बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं चटनी बनाती हूँ। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगी कैसे कि चटनी हम किस तरह बनाते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती है, बहुत मज़े की चटनी ये बनती है। ठीक है, इसके साथ हमने नान रखे हैं तल के, और साथ में हमने थोड़े से कुकम्बर काटे हैं इसके साथ। और ये हमारी जी रेसिपी इज़ रेडी। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी है हमारी, और सही ये मतलब अच्छा सा हमारा इस वक्त लंच बन चुका है। और इसके साथ ही अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। ओके जी, हैप्पी संडे।